फैसला आ गया, आलमी अदालत में अफ्रीका की फतेह, इसराइल की शिकस्त। अब आगे क्या होगा? दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था, जिस फैसले का आपको इंतजार था, वो अहम तरीन फैसला आ चुका है। उस फैसले की बात हो रही है दोस्तों, जो इसराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने मुकदमा दर्ज किया था जेनोसाइड का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से इन केस पर और सबूतों को देखा, समझा और गौर किया जा रहा था, इसलिए ये केस काफी दिनों से पेंडिंग पर था। लेकिन अब उस केस का फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से आ गया है। आइए अब आपको आईसीजे के फैसले की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो आईसीजे के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा कि जो साउथ अफ्रीका ने गजा के लिए कदम उठाया, बिना किसी ताल्लुक के, बिना किसी मतलब के गजा की मदद के लिए आगे बढ़े, तो ये साउथ अफ्रीका का एक काबिले तारीफ है। और ये कहा कि जब साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ जेनोसाइड का मुकदमा दर्ज किया, तो उसके बाद इसराइल ने हमें काफी बार रिक्वेस्ट की कि इस मुकदमे को खत्म किया जाए, खारिज किया जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो मुकदमा आईसीजे में हमारे खिलाफ दर्ज किया है वो दुरुस्त नहीं। ये हम पर इल्जाम लगाया गया है साउथ अफ्रीका की तरफ से। लेकिन नाज़रीन, आईसीजे कोर्ट ने कहा कि हम बिल्कुल भी इस मुकदमे को रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं केस को खत्म करने के लिए, तो हम इस इसराइली रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं। और आईसीजे कोर्ट ने साउथ अफ्रीका के इस मुकदमे को एक्सेप्ट किया और इस जेनोसाइड के केस को दुरुस्त करार दिया। लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं, बता दूं कि आईसीजे ने इस जेनोसाइड का मुल्जिम करार नहीं दिया इसराइल को, बल्कि फिलहाल सिर्फ जेनोसाइड करने वाला माना है, साबित नहीं किया। मजीद आईसीजे का कहना था कि जो साउथ अफ्रीका ने इसराइल पर जेनोसाइड का केस किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। हमने बहुत गहराई से, बहुत करीब से गजा पर नजरसानी की है। जो तबाही हुई है, ये सारा कुछ, सब कुछ नस्ल कुशी की कैटेगरी में ही आता है। आईसीजे ने इन सारी चीजों को तो माना, दुरुस्त करार दिया, लेकिन इसराइल को जेनोसाइड करने वाला साबित नहीं किया, मुल्जिम साबित नहीं किया। इसके अलावा कोर्ट ने इसराइल को कहा कि इसराइल को गजा में जंग को रोकने के लिए, नस्ल कुशी जेनोसाइड को रोकने के लिए हर तरीका आजमाना होगा, जो चाहे करो, लेकिन इस नस्ल कुशी इसराइल को फौरन रोकना होगा किसी भी तरह से। और आप इस बात पर गौर करें कि नस्ल कुशी को किस तरह रोका जाए। दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल होगा कि जब आईसीजे कह रहा है इसराइल को जेनोसाइड रोकना होगा, तो फिर मुल्जिम साबित क्यों नहीं किया? इसकी भी एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ। आईसीजे ने इसराइल से कहा कि इसराइल की हुकूमत इस बात की गारंटी ले कि इसराइल की फौज गजा में अब ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे नस्ल कुशी हो। और ये भी कहा कि इसराइल उन तमाम लोगों को पकड़कर सजा दे जो जेनोसाइड में शामिल हैं और नस्ल कुशी के लिए उकसाते हैं, यानी फोर्स करते हैं। और खास तौर पर योव गैलेंट, इसका जिक्र भी किया गया, इसने भी बहुत उकसाया है जानवरों और लोगों को मारने के लिए। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इसराइल को नस्ल कुशी को रोकना ही होगा। और नस्ल कुशी करता है बेगुनाह लोगों को मारना इसराइल को बंद करना होगा। मजीद कोर्ट ने यह कहा कि इसराइल की फौज जानबूझकर ऐसे काम करती है जिससे फलस्तीन के लोगों को नुकसान होता है। इसराइल के सिपाहियों ने कई सारे बच्चों को मारा है। जो औरतें प्रेग्नेंट हामला थी, उनके बच्चे पैदा होने से रोका है और ये शदीद तकलीफ दे रहे हैं। और कोर्ट की तरफ से इसराइल को कहा गया कि जेनोसाइड को रोकने के साथ साथ इस चीज पर भी नजर रखनी होगी कि कौन नस्ल कुशी को भड़का रहा है। नाज़रीन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास 1 महीने का वक्त है। 1 महीने में आपने इन तमाम चीजों पर अमल करना है और नस्ल कुशी को रोकने के लिए आपने क्या क्या इकदाम किए, वो तमाम रिपोर्ट्स आपने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें जमा करवाने होंगे। और इसी के साथ साथ ये भी कहा कि गजा के लोगों के लिए जल्द ही इमदाद जारी की जाए। और इसराइल ने खाना पानी बंद करके रखा है गजा के लोगों का, तो वो भी इन्हें गजा के लोगों को पहुंचाना होगा, ये हमारा हुक्म है। इसके अलावा कहा कि हमने गजा पर नजर रखी हुई है। ये बात हमें बहुत दुख देती है कि किस तरह गजा के लोगों का खाना पानी, इमदाद हर तरीके से बंद है, किस तरह नस्ल कुशी हो रही है।
नाज़रीन, तमाम बातों का खुलासा ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये तो कहा कि नस्ल कुशी हो रही है, इसराइल कर रहा है, लेकिन इसराइल को नस्ल कुशी करने वाला साबित नहीं किया गया। हमास के बारे में कोर्ट का ये कहना था कि हमास को चाहिए कि वो बंदी छोड़े इसराइल के, लेकिन कोर्ट ने सीज फायर की कोई बात नहीं की, जो कि बिल्कुल करनी चाहिए थी। ये कहा गया कि इसराइल को गजा से तमाम कार्रवाई रोकनी होगी, पर यह नहीं कहा कि इसराइल की जो फौज गजा में है उसे हटा दे। इसराइल को पहले भी बहुत सारे ग्रुप्स की तरफ से, काफी मुल्कों की तरफ से और किसी हद तक अमेरिका ने भी कहा कि कार्रवाई कम की जाए, ऐसा नहीं किया गया इसराइल की तरफ से। तो अब देखना यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कहना इसराइल मानेगा या नहीं। इजरायली फौजियों को और कार्रवाइयों को इसराइल आईसीजे के कहने पर रोकता है या नहीं। अब देखना यह है कि नेतन्याहू कोर्ट की बात मानता है या नहीं। वैसे मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से तब तक इसराइल, मेरे ख्याल से नेतन्याहू शायद बहुत कुछ कर ले गजा के साथ और नाम हमास का दे देगा। कोर्ट ने कहा था हमास को कि हमारे कैदी आजाद करे, लेकिन नहीं किए, तो इसलिए हमने हमास पर हमले किए। ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इसराइल थोड़ा बहुत जलील तो हुआ होगा, दुनिया में फैसला कह सकते हैं, क्योंकि ना सीज फायर का कहा गया कोर्ट ने, ना ही डायरेक्ट कोई पक्का फैसला दिया है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जीत साउथ अफ्रीका की हुई है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले से गजा के लिए कोई फायदा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। इससे ये होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वैल्यू, यानी कोर्ट की बात की वैल्यू का पता चलेगा कि इसराइल मानता है या नहीं, अमल करता है या नहीं। कोई खास फैसला तो नहीं सुनाया गया, कुछ ही खास बातें की गई हैं जो मैंने आपसे शेयर की। इसके अलावा कोर्ट ने बस वेलकम किया साउथ अफ्रीका का कि गजा के लिए खड़े हुए, आवाज उठाई, स्टैंड लिया किसी ने। बहरहाल कोई खास फैसला नहीं आया कोर्ट से, लेकिन ये बात मानने की है कि इसराइल की नस्ल कुशी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना। अब आगे इसराइल यानी नेतन्याहू कोर्ट की बात मानता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।